नेपाल क्रिकेट टीम अपने आने वाले वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए बहुत ही जल्दी जो है प्रैक्टिसेस वगैरह स्टार्ट करने वाली है दोस्तों। मतलब आप कह सकते हो कुछ दिनों बाद वेस्ट इंडीज सीरीज नेपाल की जो है स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे 3 इंपॉर्टेंट मैचेस जो है नेपाल के रहने वाले हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले। एंड उसी के लिए प्रैक्टिसेस जो है वो स्टार्ट किया जाएगा पहले नेपाल के अंदर, और फिर जो है नेपाल क्रिकेट टीम जो है यूएई जाएगी, वहां पे जाके वेस्ट इंडीज के साथ में मैचेस वगैरह जो है वो खेलेगी। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट पे आने से पहले मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे जो चीजें नेपाल में कुछ दिनों में हुई है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे समय से जो है हम लोग अभी गुज़र रहे थे। मतलब नेपाल एज़ अ कंट्री आप कह सकते हो बहुत ही बुरे समय से जो है गुज़र रही थी। एंड बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है नेपाल को यहाँ पे हुआ है इस कुछ पास्ट दिनों में। एंड आई होप ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, एंड जिस तरीके से हम लोग पहले खुश रहा करते थे, वो खुशियाँ जो है हमारे पास वापस से जो है वो लौट के आ जाए। हालाँकि एक न्यूज़ और सुनने में आई है कि नई पीएम जो है वो यहाँ पे आ रही है अपने नेपाल के लिए, एंड ओथ सेरेमनी जो है यहाँ पे हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे आज ही जो है यहाँ पे हो सकता है हो जाए, एंड आपको नेपाल की नई पीएम जो है वो देखने को मिलेगी। एंड आई होप यहाँ पे नई पीएम जो है वो नेपाल को एक बेटर जो फ्यूचर है उनकी तरफ लेके जाए, एंड मैं यही विश जो है वो करूंगा। बाकी देखो दोस्तों, थोड़ी बहुत क्रिकेट को लेके बात कर ले कि यहाँ पे जो है क्या होने वाला है, क्योंकि इस कुछ दिनों में हमने जो है किसी चीज को लेके बात नहीं की, क्योंकि क्योंकि यार बहुत बुरे समय से हम लोग चल रहे थे। एंड क्रिकेट के ऊपर बात करना कहीं ना कहीं वो चीजें सही नहीं होती। हालांकि नेपाल के प्लेयर्स के लिए मैं यहाँ पे सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि जो टफ टाइम से नेपाल गुजरी थी, नेपाल के प्लेयर्स जो है वो सारे लोग इकट्ठा आए, चाहे वो पारस का दाई हो, जितने नेपाल के प्लेयर हो। इवन अगर आपने देखा होगा तो नेपाल के प्लेयर्स ने वो कह सकते हो जो चीजें हुई थी उसमें भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया चीजें जो है एज ए यूनिट भाई सारे प्लेयर्स जो है वो साथ में आए थे और देश के लिए जो है वो खड़े रहते। बाकी देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी बहुत क्रिकेट को लेकर बात कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज वाली सीरीज, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर एंड बाकी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन जो यूएई वाला जो हमारा सीरीज है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने रिसेंटली जो मैचेस वगैरह यूएई के जो ग्राउंड में शारजा स्टेडियम में देखा था, वो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली पिचेस जो है वहां पे मिला था टीमों को। तो ये एक बेटर न्यूज है नेपाल के लिए कि जो शारजा स्टेडियम में मैचेस होने वाले हैं वहां पे स्पिन कंडीशंस को फेवर जो है मतलब स्पिनर्स को फेवर जो है वो वहां पे ज्यादा जो है वो मिलने वाले हैं। बाकी ये वेस्ट इंडीज वाला सीरीज हमारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो उसके बाद आपका वर्ल्ड कप क्वालिफायर है। एंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आपको पता ही होगा भाई लोग 3 स्लॉट जो है वो रहने वाली है, जहां पे 3 टीमें आपको 2026 वर्ल्ड कप के लिए जो है वो जाते हुए दिखेगी। हालांकि एशिया कप को लेके भी जो है मुझे कुछ बातें करनी है नेपाल को लेके, क्योंकि अगर आप देखो यूएई, ओमान, ये सब टीम खेल रही है लेकिन उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो इसको लेके जो है मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा कि कैसे नेपाल अगर होती तो आपको बेटर परफॉर्मेंस जो है इस एशिया कप में करके जो है वो दिखा सकती थी। यूएई, ओमान एंड हांगकांग से अच्छी परफॉर्मेंस नेपाल करके दिखा सकती थी। लेकिन उसको लेके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग जरूर देखना। बाकी मैं यही कहूंगा, जितने प्लेयर्स है वो सारे लोग अभी यहाँ पे गेट टुगेदर होंगे, प्रैक्टिसेस वगैरह स्टार्ट होगी, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नेपाल टीम यूएई जाते हुए दिखेगी। कोच स्टुअर्ट लॉ जो है वो आपके यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, क्योंकि स्टुअर्ट लॉ जो थे वो भी यूके गए हुए थे। एंड जो हमारा टॉप एंड सीरीज खत्म हुआ था उसके बाद यूके गए थे, एंड कुछ कुछ प्लेयर जो है ऑस्ट्रेलिया में ही रुक गए थे, लेकिन जितने नेपाल के प्लेयर है वो वापस नेपाल तो आ गए। एंड अब कोच स्टुअर्ट लॉ जो है वो भी आपको जल्दी आते हुए दिखेंगे, एंड जो चीजें थी वो पहली की तरफ फिर से आपको प्रैक्टिसेस वगैरह, एंड फिर उसके बाद टॉप 16 प्लेयर की अनाउंसमेंट जो है वो भी यहाँ पे होने वाली है। क्योंकि आपको पता होगा वर्ल्ड कप क्वालिफायर एंड यूएई वाली जो मतलब हमारा जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज है यूएई के अंदर, उसको लेके जो टीम अनाउंसमेंट होगी वो मेरे हिसाब से एक बार में कर दी जाएगी, जहां पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए भी जो है वही प्लेयर्स आपके खेलते हुए जाते जो है वो दिखेंगे। बाकी देखो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय था, एंड इसमें आप सबको इकट्ठा साथ रहना है। एंड मैं यही कहूंगा भाई, नेपाल एज अ कंट्री बहुत अच्छा करे, बहुत आगे बढ़े, एंड जो चीजें पास्ट में नेपाल ने फेस करी थी वो चीजें यहाँ पे फेस वापस से ना करे। एंड जो नुकसान हमारा हुआ था देखो उसकी भरपाई तो हो नहीं सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हो यहाँ पे अब हमें जो है वो फ्यूचर की तरफ देखना है। बाकी देखो दोस्तों, इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं जेन्युइनली जो है यहाँ पे जानना चाहता हूँ।